नमस्कार। 71वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और टीम माय पॉसिबिलिटी के सभी एनर्जेटिक लीडर्स को मैं अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करता हूं कि आप लोग हर बुधवार को यहाँ पे आते हैं। प्रायोरिटी बनाई है हम सब ने वेडनेसडे चार्ट और उसका फायदा सारी टीम को हो रहा है। आज 71वें वेडनेसडे चार्ट में हम पावर ऑफ बिग पर्पस के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत मजा आएगा आपको। पावर ऑफ पर्पस से ऊपर उठकर बिग पर्पस के बारे में आज हम बात करेंगे और उसके पहले हम हमारे मिशन से शुरुआत करेंगे आज के वेडनेसडे चार्ट को। सूरज मिश्रा सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। सोनाली सूरज मिश्रा, टीम माय पॉसिबिलिटीज में आपका दिल स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें ताकि पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया मिशन दोहराया है आपने, थैंक यू आपका। और ये मिशन ही है हम सबको आगे लेके जा रहा है, लोगों के जीवन में संभावना लाने में मदद करना ताकि लोग आनंदित और उत्साहित जीवन जी सके। तो मैं स्वागत करता हूं 71वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का। और आज का टॉपिक एक अलग लेवल का टॉपिक है हमारा। पावर ऑफ पर्पस आपने सुना है, पर्पस यानी उद्देश्य, और हर चीज के पीछे उद्देश्य होता ही है। मनुष्य ऐसा प्राणी नहीं है कि बगैर उद्देश्य के वो कुछ करेगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ बिग पर्पस। बिग पर्पस की हम आज बात करेंगे और आप सब बिग लोगों के बीच में मैं ये टॉपिक रखने वाला हूं, क्योंकि आप और मैं हम टीम माय पॉसिबिलिटी का जो मिशन दोहराते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है। तो ये क्या सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई प्रार्थना बन गई, कोई गाना बन गया जिस तरह से हम सिर्फ गुनगुना रहे हैं, कोई भजन बन गया, ऐसा नहीं। अगर हम बोल रहे हैं पिछले 2 साल से 14 अप्रैल 2020 से, तो ये मैसेज जा रहा है यूनिवर्स में। तो आप और मैं हम सब लोग बिग लोग हैं और हम बिग इसलिए है कि हमारा पर्पस बिग है। टीम माय पॉसिबिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक एक शब्दों को आप देखिए थोड़ा, प्रतिबद्ध है मिशन और विजन पर काम करने के लिए और मूल्यों को लेकर। वैल्यूज है हमारी, 6 वैल्यूज है हमारी। हर एक मेंबर को ये वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। 1 नंबर की वैल्यू क्या है, 2, 3, 4, 5, 6। हमारा विजन क्या है, बिलियंस ऑफ पीपल्स को फाइनेंशियली फ्री करना है हमको। अब ये कैसे होगा? ये तब होगा जब साइंस ऑफ गेटिंग रिच हम समझेंगे, जब वन थिंग हम समझेंगे, जब गो प्रो हम समझेंगे, जब जादू हम समझेंगे, तब ये होगा। सितंबर 2020 में हमने साइंस ऑफ गेटिंग रिच लिया। सवेरे 6:10 को इतने आप लोग आए और अभी तक अमीरी की तरफ कुछ कदम ही नहीं बढ़े होंगे। तो हमको दोबारा पढ़ना होगा, दोबारा से वो वीडियोस देखने होंगे, मुझे भी और आपको भी, सबको। अगर नई रिजल्ट आ रहे होंगे तो, और अभी भी हम मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, अभी भी वीडियो ऑफ करके हमको वेडनेसडे चार्ट करना पड़ रहा होगा, तो वन थिंग के भी वीडियोस देखने हो गया, किताब पढ़नी पड़ी। अभी भी प्रॉपर इनविटेशन नहीं दे रहे होंगे, हम लिस्ट नहीं निकाल रहे होंगे, प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा होगा, फॉलोअप नहीं हो रहा होगा,
लोगों को सपोर्ट हम लिमिट के बाहर कर रहे होंगे, जो छठवां स्किल गोप्रो में है कि कितना सपोर्ट करना है, तो हमको गोप्रो भी पढ़ना होगा। एक बार पढ़ लेने से तो हम मास्टर नहीं बनते। तो आज का टॉपिक इन सारे चीजों के ऊपर एक संकल्प लेने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, पावर ऑफ बिग पर्पस। मैंने पहले ही बोला कि आप लोग यहाँ पे आए हो कुछ पर्पस से। कल तक आपका पर्पस अलग था। सोचिए, थोड़ा माइक्रो लेवल पे आज सोचिए, बहुत शांति से मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। कल तक आपका कुछ पर्पस था कि वेडनेसडे चैट अटेंड करना है, एक जिम्मेदारी है, टीम में रहना पड़ता है, दिखना पड़ता है लीडर को। तो आए वेडनेसडे चैट में, वीडियो ऑफ करके कुछ तो भी काम भी कर रहे और सुन रहे। तब भी पर्पस तो था। ऐसा नहीं कि पर्पस जिनका नहीं था नहीं होगा, वो तो आए ही नहीं, आते ही नहीं। लेकिन जिनका पर्पस था वो आ रहे। लेकिन जो वीडियो ऑफ करके आ रहे उनका भी पर्पस है, जो ऑन करके आ रहे उनका भी पर्पस है, जो शेयरिंग कर रहे उनका भी पर्पस है, और जो नहीं आ रहे उनके पास भी एक पर्पस है न आने का। वो कोई दूसरे उद्देश्य में अटके हुए हैं। और मैं आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूं मेरा भी पर्पस है। अब इस पर्पस को थोड़ा समझेंगे हम बारीकी से। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर एक का पर्पस तो है। हम सवेरे उठते भी है तो कुछ तो उद्देश्य होता है, नहीं तो उठते ही नहीं। हम सोते हैं उसके भी पीछे एक उद्देश्य है। हम खाना खाते हैं, हम गाना गाते हैं, हम नहाते हैं, हम कुछ बुक्स रीडिंग करते हैं, हम वीडियोस देखते हैं, हम किसी को डेमो दे रहे हैं, हम किसी को कॉल कर रहे हैं। हर चीज के पीछे पर्पस है। लोग नौकरियों पे जा रहे हैं, लोग दुकान खोल रहे हैं हर रोज, पर्पस है। लेकिन हम उस पर्पस की आज बात नहीं कर रहे जो एक कॉमन पर्पस है। हर एक व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। माँ बाप संभालते हैं एक उम्र के लेवल तक। फॉरेन कंट्री में तो 14 साल के बाद ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा कल्चर है कि भाई शादी होने तक, जॉब लगने तक, बच्चा सेटल नहीं होगा तब तक माता पिता साथ में रहते हैं, और बाद में भी साथ में ही रहते हैं। ये हमारा कल्चर है। लेकिन एक व्यक्ति को एक विशिष्ट उम्र में आने के बाद उसको कुछ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ पैसा कमाना पड़ता है। जब अकेला रहता है तो उतना टेंशन नहीं रहता। जब और एक कोई घर में आ जाता है, फिर एक आने के बाद तो उस पर कंट्रोल नहीं रहता, और एक आ जाता है, और एक आ जाता है, तो कुछ तो करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। बहुत लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज हम वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वाले पर्पस की बात नहीं कर रहे, हम बिग पर्पस की बात कर रहे हैं, बिग पर्पस। और आपके और मेरे इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास बिग पर्पस है, बिग पर्पस थे। और ये सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा गणित है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा पर्पस लगेगा। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन आज अगर हमारे पास बड़ा पर्पस नहीं है तो हम बड़े बनेंगे कैसे? बिग पर्पस होगा तो बिग अचीवमेंट होगी, सब बिग 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 होगा। और वो नहीं होगा तो हम वो रेखा के नीचे ही दौड़ते रहेंगे। संभावना हमारी वहीं तक जाएंगी। हम उड़ेंगे घर में, स्लैब से टकराएंगे नीचे आएंगे, स्लैब से टकराएंगे नीचे आएंगे। लेकिन हम बोल रहे आकाश में छलांग, आकाश को खिड़कियों से नहीं देखना है। तो उस पर्पस की आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं। अब आकाश शब्द से आपको क्या प्रतीत होता है? जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट शब्द ही लागू नहीं होता वहां पे, और उसमें छलांग लगाने की बात हो रही, तो उसको खिड़की से देखने से तो बड़ा पर्पस नहीं होगा हमारे पास, और वो फुलफिल भी नहीं होगा। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज जब मैं देखता हूं मिस्टर हिरोनारी ओशिरो जी को, थोड़ा सोचिए उन्होंने कितना बड़ा सोचा होगा, उनका पर्पस कितना बड़ा होगा। आज 48 ईयर्स से पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी काम कर रही है।
और हम उसी का एक हिस्सा है, और वो हमारे सामने है। जिन लोगों ने भारत में शुरुआत में जो काम किया, मेहनत लिया, उसके फल हमको खाने को मिल रहे हैं। जो लोग कैश पैसे लेके जाके, इंडिया में ऑफिस नहीं था, बाहर के कंट्री से लाके लोगों को मशीनें लगवाते थे, उनके पास एक बड़ा पर्पस था। जिस व्यक्ति ने कितने कष्ट लिए कि इंडिया में काम को बढ़ाना है, वो व्यक्ति का पर्पस कितना बड़ा होगा। हम जा रहे क्या किसी कंट्री में? हम तो शहर छोड़ के भी नहीं जा रहे, डिस्ट्रिक्ट छोड़ के भी नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा पर्पस है, लेकिन बिग नहीं है। मैं भी आपके साथ हूं। ऐसा नहीं हूं कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूं। मैं जो बातें बोलता हूं हर बुधवार को, वो मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं समझना कि मैं उसमें महारत हासिल किए हूं और आपको कुछ सिखा रहा हूं। ऐसा कभी नहीं समझना। मैं मेरे लिए यहाँ पे आता हूं। आपको जो मिलता है वो बोनस है, मुझे जो मिलता है वो बहुत बड़ा है मेरी लेवल पे। अब मेरे पर्पस की जब बात होती है, जब भी मेरे मन में कोई थॉट आता है, इम्प्लीमेंटेशन कोर वैल्यू कहाँ से आई? मैं मानता हूं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं इम्प्लीमेंटेशन करने में। एक दिन रात को थॉट आया, 4 बजे नींद से उठा कि टीम के लिए क्या कर सकते हैं। एक बुक याद आई, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उतने रात को बुक निकाली, 2012 से पास में है, पढ़ डाली सवेरे 6 बजे तक। और उसी दिन मैसेज डाला, और 2 दिन के बाद सवेरे जूम मीटिंग पे उसका रीडिंग स्टार्ट किया। 18 दिन में आपको मालूम है कितनी वैल्यू मिली लोगों को। गोप्रो का भी वैसा ही थॉट आया। वन थिंग का एक थॉट है, वो थॉट को पकड़ के, टीम माय पॉसिबिलिटी का भी एक थॉट था, यूट्यूब चैनल निकालना भी एक थॉट था, डेमोन्स्ट्रेशन जूम पे लेना जरूरत के हिसाब से, जो चेंजेस हम कर रहे हैं। बहता हुआ पानी किसी को पता नहीं पूछता, और दुनिया में जो आगे जाने वाले लोग होते हैं वो कभी रोते नहीं, वो सिर्फ रास्ता निकालते रहते। और जो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए नाराज हो जाते हैं, या उनकी कहानियां चलती रहती है, एक्चुअली देखा जाए तो उन लोगों के पास कोई बड़ा पर्पस नहीं है। और हम भी अगर आज छोटी छोटी चीजों से जूझ रहे हैं लाइफ में, छोटी छोटी चीजें हमको परेशान कर रही है लाइफ में, इसका मतलब इतना ही है कि हमारे पास कोई बड़ा पर्पस नहीं है। जिन लोगों के पास बड़ा पर्पस होता है उनको छोटी चीजें तकलीफ देती ही नहीं, किसी को नहीं देती। आप महात्मा गांधी का नाम ले लो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम ले लो, ज्योतिबा फुले जी का नाम ले लो, सावित्रीबाई का नाम ले लो, बाबा आमटे जी का नाम ले लो, मदर टेरेसा जी का नाम ले लो। इतने सारे नाम हैं कि 1-2 घंटे सिर्फ नाम गिनते रहेंगे हम। हमारे ही पहचान में, इर्द गिर्द में वो सारे लोगों ने खुद के लाइफ के लिए एक पर्पस क्रिएट किया। और हमने वन थिंग में डॉक्टर भाविन पटेल से भी सुना कि ऐसा गेम ले लो, ऐसा एक पर्पस ले लो कि आप चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन वो फुलफिल नहीं होगा। ऐसे पर्पस की आज मैं बात कर रहा हूं। और आपके मन में बहुत कुछ कुछ चल रहा होगा, क्योंकि आप सुनते हैं एक फिल्टर से, मैं भी सुनता हूं एक फिल्टर से। अब सामने से डायलॉग क्या आते हैं कि सर ये बड़ी बड़ी बातें बोलने में अच्छी लगती, लेकिन जब जेब में पैसा नहीं होता ना, तब समझता है, तब अकल ठिकाने पे आ जाती है। जब अकाउंट में पैसे नहीं रहते, जेब में पैसे नहीं रहते। ऐसा नहीं है। जब आपके पास एक बड़ा पर्पस है, वो आपको उत्साह तो देता ही है, ऊर्जा तो देता ही है, लेकिन जब कठिनाइयां आती है तब भी लड़ने की ताकत भी देता है। जिन जिन लोगों का पर्पस बड़ा है, जिन जिन लोगों के गोल बड़े हैं, जिन लोगों ने एक लक्ष्य तय किया है कि मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है, जीवन को महान बनाने की बात कर रहे हैं हम पिछले 4 महीने से। गेरी कैलर ने हमको क्या बोला कि जीवन को महानता की तरफ लेके जाना है। एक ही जीवन मिला है, हमको मालूम नहीं आगे पीछे क्या है। इस जीवन को महान बनाने के लिए अगर एक उद्देश्य मैंने ले लिया कि जीवन को मुझे महान बनाना यानी क्या, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी वजह से 4 लोग इंस्पायर हो, 4 लोग प्रेरित हो मुझे देख के।
मैं कैसे एसेट बनूं सोसाइटी के लिए, मेरा एक शब्द किसी को नुकसान न दे, मेरा एक शेयरिंग किसी को नुकसान न दे। एक ऑडियो मैंने कुछ लोगों को भेजा था कि अपने दुख कभी किसी के सामने मत बोलना, क्योंकि बोलने से उसको क्या मिलने वाला है। आप उसको भी दुख बांट रहे हो। बांटना ही है तो सिर्फ खुशी बांटना है, बांटना ही है तो सिर्फ पॉसिबिलिटी बांटना है, आनंद और उत्साह बांटना है, बाकी अपने पास रखना है, उसका सॉल्यूशन अपने को ही निकालना है। दूसरे के पास शेयर करने से वो बढ़ता है, कम नहीं होता कभी। कोई भी चीज, आप दुख शेयर करो वो और बढ़ेगा, खुशी शेयर करो वो और बढ़ेगी। तो पावर ऑफ बिग पर्पस, आज का जो वेडनेसडे चार्ट है 22 तारीख है आज, जून महीने की, कल ही योगा दिवस हुआ है। तो आज का दिन हम याद रख सकते हैं, उसको यादगार बना सकते हैं। कितने लोग बना भी सकते हैं, कितने लोग नहीं भी बना सकते। कुछ लोग इसको पकड़ लेंगे, कुछ लोगों के हाथ से छूट जाएगा। और हमारे पास जो चीजें हैं, अभी हमको और नई नई चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज में मास्टर बनना है। जब मैं कुछ प्रोग्राम देखता हूँ, जो सिंगर्स होते हैं, नए नए बच्चे आते हैं टीवी शो में, आप देखते हो, डांसर देखते हो, क्या प्रैक्टिस होती होंगी उनकी, पूरा जीवन उन्होंने दे डाला होता है उस चीज के लिए। और मैं इतना इंस्पायर होता हूँ उन लोगों से। उनके पास एक बड़ा पर्पस है लाइफ का, बहुत ही बड़ा, जहां तक उनको पहुंचना है। और सारा यूनिवर्स फिर आपको सपोर्ट करता है, खड़े रहता है वहां पे। महात्मा गांधी ने कितना बड़ा पर्पस लिया हमारे देश के लिए। कुछ जरूरत नहीं थी उनको, वो तो अच्छे वकील बन के जी ले सकते थे। बाबा साहब भी वैसा कर सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमको उनके जैसा इतना महान बनने का वहां पे कोई मैं न्योता दे रहा हूं आपको, लेकिन जो हमारे पास है, हमको जो यूनिवर्स ने दिया है, लोगों को हेल्थ, वेल्थ और पीस ऑफ माइंड देना, एक मिशन टीम माय पॉसिबिलिटी ने बनाया है कि ये मिशन लोगों तक पहुंचाना। आपको अमेरिका साइंस पता चल गया, ये लोगों तक पहुंचाना, सर्व करना, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना। कोई कैंगन की मशीन लो, नहीं लो, लेकिन आपके कोई संपर्क में आता है और वो परेशान है, आप उनको 2-4 सवाल पूछ के सर्व कर सकते हो। कमिटमेंट लेके उनको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके, प्ले लिस्ट में जाके आप भी अमीर बन सकते हो। जो चाहे वो पा सकते हो कि 18 वीडियो देखने का टास्क दे सकते हैं। अब आपके 10-5 मिनट के शेयरिंग से अगर उनके लाइफ में कुछ डिफरेंस आता है तो कितनी बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति है जो वन थिंग को समझ सकता है, हर एक को हर चीज नहीं देना है, उनको हम वन थिंग दे सकते हैं। और कोई बिल्कुल ही परेशान है, उनको हम जादू दे सकते हैं। फ्री में है, सिर्फ सजेस्ट करना है, थोड़ा कमिटमेंट लेना है, पहले सवाल पूछने हैं। तो ये तब होगा जब हमारे पास एक बिग पर्पस होगा सोसाइटी में डिफरेंस लाने का। मैं जब मेरे लाइफ को देखता हूँ, हर बार मैंने ये बातें बोली है कि जब 12th होने के बाद मैं आश्रम में गया, पहले सिर्फ 2 भाई गए हम अलग अलग जगह पे। दूसरे ही साल जो संस्कार शिविर होते हैं उसमें मैं गांव के 7 बच्चों को लेके गए, उसमें से 2 वहां पे रहे, 5 भाग के आ गए। तो तब से सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी ये कॉन्क्रीट हो चुका है, एक दिशा मिल चुकी है। और जैसे अमर सर और वैशाली मैडम ने बोला कि हमको कमिटेड लोगों के साथ आगे बढ़ना है। 80-20 का रूल तो हर जगह पे काम करेगा ही करेगा, कितना भी बोलो आप। 80-20 पैरेटो प्रिंसिपल काम करता है पूरी दुनिया में। लेकिन हम हमारे इर्द गिर्द आने वाले हर व्यक्ति के साथ क्रिएट कर सकते हैं। लोग डिफॉल्ट लाइफ जी रहे हैं, हम एक इन्वेंटेड लाइफ की बात कर रहे हैं, एक क्रिएटेड लाइफ की बात कर रहे हैं। डिजाइन कर रहे हैं हम हमारे लाइफ का। हर रोज डिजाइन होता है, डिजाइन एक दिन में नहीं होता, बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती। ये कोई ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों को पता है। जब भी आपने आपके घर बांधे होंगे, प्लॉट लिया होगा, इंजीनियर से नक्शा निकाला होगा, स्टेप बाय स्टेप वही चीजें जीवन पे भी लागू है। अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है एनर्जी का, इतना बड़ा प्लान है, टीम माय पॉसिबिलिटी का सपोर्ट सिस्टम है, और फिर भी अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है सिर्फ मेरे ऊपर।
कि मैं ऐसी कौन सी चीज नहीं कर रहा हूं, मेरी प्रायोरिटीज क्या मैंने सेट नहीं की है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। क्योंकि कुछ लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ लोगों को बहुत पैसा आ रहा है, मतलब पैसा आने के लिए ये बनाया हुआ प्लेटफॉर्म। हेल्थ तो सभी को मिल ही रही है, लेकिन मुझे दिखा कि एक चीज की कमी, जो हम सर्वाइवल मोड पे अटक जाते हैं, जो महीने के खर्चे की बातें चलती है, जब छोटे छोटे चीजों के लिए हम स्ट्रगल करते हैं और फिर गिल्ट में भी जाते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूं। इसमें गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आईने के सामने खड़े होके खुद से प्यार से बात करनी है, खुद को एक्सेप्ट करना है जैसा है वैसा है। पीछे क्या हुआ मालूम नहीं, आज से एक नया इतिहास, एक नया खेल शुरू हो सकता है। लुइस की जो किताब है यू कैन हील युअर लाइफ, उसमें उसने बताया है की ज्ञानाची आणि शहाणपणाची दरवाजे नेहमी उघडी असतात, मराठी में मैंने उसको पढ़ा है। नेहमी, कभी भी, जब भी आपको लगे, जब जागो तब सवेरा। आज का सेशन कुछ लोगों के लिए एक यू टर्न बन सकता है, जैसे वैशाली मैडम के लिए चौथा पांचवा वेनसडे चार्ट ही यू टर्न बन गया। और उनको अहमियत है उस चीज की, उनको मालूम है कि उनके लाइफ को, उनके बिजनेस को जो शेप मिला है, जो आकार मिला है, उसमें वेनसडे चार्ट का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और आपने वन थिंग में पढ़ा कि वन प्रोडक्ट, टीम माय पॉसिबिलिटी का वन प्रोडक्ट है ये वेनसडे चार्ट। बस आप लोगों के हाथ में है। यहाँ पे 120 लोग आए कि 500 लोग आए, और 500 लोग वीडियो ऑन करके सुने। और पिछले वेनसडे चार्ट, जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो हम क्रिएट नहीं करते कि आपको ये पूरे वेनसडे चार्ट देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे। तो ये सब तभी होगा जब हमारे पास एक बिग पर्पस रहेगा। और आप लोगों को मालूम है, द वन थिंग में जो हमने चैप्टर देखा था, किसी उद्देश्य के साथ जीना। उद्देश्य हर एक के पास है, लेकिन उद्देश्य की लेवल बढ़ाने की जरूरत है। मैंने सिंपल सिंपल आपको एग्जांपल दिए। हर कोई व्यक्ति बगैर उद्देश्य कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करते हम बगैर उद्देश्य के। हर चीज के पीछे उद्देश्य है, लेकिन हम उस उद्देश्य की बात नहीं कर रहे। हम ऐसे एक पर्पस की बात कर रहे जो हमें सवेरे उठने के लिए मजबूर करे। ऐसे एक पर्पस की मैं बात कर रहा हूं, जो पर्पस हमको बुखार बाजू में, जो कमिटमेंट है वो पहले, बाकी सारे काम बाजू में, प्राथमिकता के साथ जीने की यहाँ पे बात चल रही। तो कुछ 2-3 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। हमने देखा था वन थिंग में, और वो भी है हमारे यूट्यूब पे, कि उद्देश्य के साथ जीने से क्या क्या चीजें संभव हो। तो यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कोटेशन हमने पढ़ा था, जीवन का अर्थ स्वयं को खोजना नहीं बल्कि स्वयं का निर्माण करना है। क्रिएट कर रहे हैं हम हमारा लाइफ। ये कोटेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था। और हमारा जो जीवन है हर बार हमको चॉइस देता है, चुनाव करते हैं हम हर बार, हर रोज, हर क्षण। वेदरडे चार्ट में आना कि नहीं आना, चुनाव करते हम। वीडियो ऑन रखना कि ऑफ रखना, चुनाव करते हम। शेयरिंग करना कि नहीं करना, हम चुनाव करते। हैंड रेस करना कि नहीं करना, हर क्षण हम चुनाव कर रहे हैं। कोई चीज खाना कि नहीं खाना, ये हेल्थ के लिए अच्छी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। ब्लेजर लेना कि नहीं लेना, टी शर्ट पे मीटिंग में जाना कि शर्ट पहन के जाना, कि टाई लगा के जाना। हर क्षण हम चुनाव कर रहे हैं, जिंदगी में हर चीज का चुनाव कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है। और जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं आज, जो टॉप मोस्ट लोग होंगे पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने चुनाव किया उस तरह की जिंदगी का, और हमने चुनाव किया इस तरह की जिंदगी का। लेकिन आज भी चुनाव करने के लिए रास्ता खुला है। आज हम एक नया चुनाव कर सकते हैं, एक नई चीज क्रिएट कर सकते हैं कि आज के बाद मेरा लाइफ ऐसा होगा। 2022 दिसंबर तक मैं ऐसा रहूंगा। मैं जॉब में हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे पास है, मैं यहाँ पे इतना कमा रहा हूँ, इतने साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना होने की संभावना है।
तो क्यों ना मैं इसके ऊपर फोकस करूं, इसको भी साथ में रख के, लेकिन ये फोकस धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। फिर यहां से जो आ रहा, इससे कितने गुना इधर आने की शुरुआत जब होगी, तब मुझे कुछ बताना नहीं होगा। मेरा लाइफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम बात करते हैं, इंक्रीमेंटल ग्रोथ में हम जी रहे, लोग जी रहे, सारा जमाना इंक्रीमेंटल ग्रोथ में जी रहा। लेकिन बिग पर्पस अगर लेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है। एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत लोग इंक्रीमेंटल ग्रोथ पे हैं, लेकिन बहुत लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में भी हैं। सब यहां से चल रहा है खेल, जितना सोचोगे उतना आपको मिलेगा, जितना आप सोच सकते हो वो हर चीज आपको मिल सकती है, और विश्वास से पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। हमारा उद्देश्य हमारी प्राथमिकता तय करता है, उद्देश्य प्राथमिकता तय करता है। अमर सर ने आपसे कुछ बात की, आपने प्राथमिकता तय की कि नहीं, मुझे अभी सूरज सर ने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि हर वेडनेसडे आऊंगा और वीडियो ऑन ही रहेगा मेरा। उद्देश्य से प्राथमिकता आई, एक उद्देश्य बना। आज के पहले उद्देश्य था लेकिन वो उस लेवल का नहीं था, तो प्राथमिकता भी उस लेवल की नहीं थी। तो आपके समझ में आ गया कि उद्देश्य किसे प्राथमिकता आती है, और प्राथमिकता की वजह से परिणाम आते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का कारण बनती है प्राथमिकता हमारी, और प्राथमिकता आती है उद्देश्य से। और हम आज बिग बड़े उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो बड़ा उद्देश्य रहेगा तो बड़ी प्राथमिकता रहेगी। आप सबने ऐसा खुद को समझाना है कि मैं ही होस्ट हूं, मैं ही ज्ञानेश्वर दोरकर हूं, मुझे ही आज का वेडनेसडे चार्ट लेना है। तो आपके मन में थॉट नहीं आएगा, कोई रीजंस नहीं आएंगे, आप कभी बीमार नहीं गिरेंगे, वेडनेसडे को तो नहीं गिरेंगे। वेडनेसडे चार्ट होने के बाद रात को बुखार आ सकती है, या गुरुवार को भी आ सकती है, लेकिन उस दिन नहीं आएगी, क्योंकि क्लियर है आप कि आप उसमें मेन व्यक्ति हो, और आपने कुछ कमिटमेंट किया है किसी के साथ, और आपके ऊपर इतने लोग डिपेंड है, वो लोग आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जब आप इस भूमिका में आ जाओगे, किसी को बार बार बोलना भी नहीं पड़ेगा कि शेयरिंग करो, वीडियो ऑन रखो, ऐसा नहीं होता। तो यही एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 70 वेडनेसडे चार्ट हो चुके हैं, और आज 71वें वेडनेसडे चार्ट में हम बात कर रहे हैं। तो आज के बाद का जर्नी एक अलग लेवल पे हम सबको लेके जा सकता है। कुछ लोग आगे आए आज, कुछ अगले वेडनेसडे को आएंगे, कुछ उसके अगले वेडनेसडे को आएंगे, और जो नया व्यक्ति आएगा वो वीडियो ऑफ रखने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसको सब लोगों को वीडियो ऑन दिखेंगे। एक कल्चर, मेरा जो ड्रीम है वो कल्चर का ड्रीम है। जब एक कल्चर तैयार हो जाता है, उस कल्चर में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता। मैं वो वहां तक की सोच रख रहा हूं, और ये कल्चर मेरे अकेले से नहीं होगा, हम सब लोगों की वजह से होने वाला। हम सब लोगों के एफएम पे एक ही गाना जब बजेगा, उस दिन क्रांति होगी, ये पक्का है। और ये यकीन है मुझे कि ये होने वाला है। वो कितने लोग रहेंगे ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन जो भी रहेंगे शिखर पर रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे समाज में। यही आज के सेशन के माध्यम से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किसी उद्देश्य के साथ बिताया गया जीवन हमको उत्साह भी देता है और प्रसन्नता भी देता है। जब आपके जीवन में एक निश्चित उद्देश्य होता है तो स्पष्टता तेजी से आती है। उद्देश्य निश्चित हो गया कि अमरावती जाना है, तो कोई शक ही नहीं रहेगा ना, गाड़ी वही रास्ते पे जाएगी बराबर। तो उद्देश्य से स्पष्टता आती है, और स्पष्टता से निर्णय लेने में हमको ताकत मिलती है, हम डिसीजंस ले पाते हैं। और जब हम अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते, कंफ्यूजन स्टेज में, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, ऑफिस डालू कि नहीं डालू, ये करूँ कि नहीं करूँ, वो करूँ कि नहीं करूँ। वो स्पष्टता नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य के साथ स्पष्टता भी आती है, स्पष्टता से डिसीजन पावर हमारी बढ़ती है, और हम जल्दी निर्णय ले पाते हैं किसी भी चीज का, इसके लिए हम आगे रहते हैं। ये पूरा एक श्रृंखला है ये सारी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है
कि आपके पास एक बड़ा पर्पस है। उद्देश्य मैंने बोला आपकी तब भी मदद करता है जब आप कठिन परिस्थिति में हो, जब कुछ भी मन के मुताबिक नहीं हो रहा हो, छोटी 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 चीजों के लिए स्ट्रगल चल रहा हो, उस समय में भी आपके पास अगर एक बड़ा उद्देश्य है तो वो आपकी मदद करता है। वो आपको संभलने में, वहां पे स्टैंड रहने में ताकत देता है। परिस्थिति सेम नहीं रहती, सरीकी नहीं रहती, वो आके चली जाती है। इम्पैक्ट नहीं होता फिर हमारे ऊपर उसका, क्योंकि हमारा लक्ष्य पक्का है, पर्पस हमारा बड़ा है। तो अड़चने आने ही वाली है, स्वाभाविक है। ये हमको पता चलता है जब हम एक पर्पस के साथ खड़े होते हैं और वो समय निकल जाता है, फिर हम, आज की ट्रेजेडी कल कॉमेडी बन जाती है। हम हंसते हैं उन चीजों के ऊपर। आज भी हम कुछ भूतकाल की चीजें हैं वहां, उसके लिए हम हंसते हैं कि यार क्या दिन थे वो, और आज के दिन में, दिन के लिए भी हम कल हंसने वाले हैं। ये तब होगा जब हमारे पास एक बड़ा पर्पस होगा। सफलता अर्जित करने के लिए किसी भी चीज के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने की जरूरत है। किसी भी चीज के साथ लंबे समय तक जब हम जुड़े रहते हैं तो असाधारण परिणाम प्राप्त करने का सौभाग्य हमें लाभ मिलता है, जब लंबे समय तक हम उस चीज के साथ रहते हैं। लेकिन जब हम डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं, आज की जरूरत के लिए और कुछ करने की सोचते हैं, तब वो हमको नसीब नहीं होती चीजें जो लंबे समय तक एक जगह पे रहने से बाकी लोगों को मिल जाती है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है? मैं मेरी अगर बात करूं तो मेरा पर्पस है कि मेरा ये जो जीवन मुझे मिला है वो आखिरी दम तक लोगों के काम में आए। मैं लोगों को सर्व कर सकूं कि लोग संभावना में जिए। ये मिशन को आप ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ लिखा गया है। ये रियल में मिशन अंदर से आया है कि लोग संभावना में जिए। यही मिशन है मेरे लाइफ का, यही वन थिंग है मेरी। और इसीलिए मैं लोगों को हर रोज सर्व करता हूं कि लोग संभावना में जिए, और उसके पीछे मेरा बड़ा स्वार्थ है। क्योंकि आप जब संभावना में जिएगे 125 लोग यहाँ पे, तो ये 125 नहीं रहेंगे। आप जब 10-10 लोगों को टच करोगे तो आप मल्टीप्लिकेशन करते बैठो। अब वो लोग अगर 10-10 लोगों को टच करेंगे तो ये संभावना कहां तक जाएगी? सोचो आप। जब कोई व्यक्ति आपको मार्केट में मिलेगा ऐसा बैच लगाते हुए, और वो आपको पता भी नहीं रहेगा कि वो आपके ही टीम का है, तब आपको कैसा लगेगा? और वो आपसे कभी अनजाने में बात करेगा संभावना की, और आप मन में ही आप खुश हो जाओगे। ये दिन आएंगे ऐसे, आपको ही कुछ लोग बताने को आएंगे टीम में पॉसिबिलिटी है, ऐसी ऐसी है। कभी कभार आप ये भूल गए लगाना, और कोई मार्केट में आपको इनवाइट करेगा ये चीजें सुनने के लिए, और वहां पे आप देखोगे कि कोई व्यक्ति आपसे भी आगे जाके इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, इस मिशन को आगे लेके जा रहा है। ये होगा। और मेरा यही पर्पस है, बिग पर्पस, कि लोग संभावनाओं में जिए, तभी वो आनंदित और उत्साहित जीवन जी सकते हैं, तभी वो अमीरी की तरफ जा सकते हैं। हर क्षण संभावना की मैं बात कर रहा हूं। हर क्षण एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरी। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कितना भी संकट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अगर संभावना में खड़ा हूं तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन मैं अगर संभावना मैंने छोड़ दी तो मैं खुद हिल जाऊंगा। तो इसी संभावना के साथ, इसी बिग पर्पस के साथ आप लोगों को भी मैं इनवाइट करता हूं यहाँ पे। ऑलरेडी आप आ चुके हो इस मिशन में, इस टीम में। हर बुधवार को हम मिशन दोहरा रहे, लेकिन कुछ कुछ शब्द छूट जाते। वो इतना अंदर जाना चाहिए डीएनए में हमारे, कि कभी भी सबसे पहले हमारे मुंह में वही होना चाहिए कि हमारा मिशन है लोगों को संभावना के द्वारा उनके जीवन में, ताउम्र की बात कर रहा हूं मैं, आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करे। और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ताकि वो उन तक नहीं, ताकि वो उनके भी आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके। इसलिए हम ये कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया संभावना में जीने लगे। कितना बड़ा विचार है ये! पूरी दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे।
जो केंगन में होगा, जो केंगन में नहीं होगा, उस हर आदमी की बात हो रही। लेकिन आप जबरदस्ती से किसी को संभावना में जीने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। भूकेल्याला अन्न द्या, तहानलेल्याला पाणी द्या, गाडगे बाबा का जो सिद्धांत है। भूख होगी तो सर्व करने में मजा है, प्यास होगी तो पानी पिलाने में मजा है, वरना नहीं। आपकी मेहनत वेस्ट जाएंगी, वहां पे ताकत नहीं लगानी है। जहां जमीन तैयार होगी वहां ही बीज डालने से मजा है। सड़क पर आप दाने बिखेर दोगे, वो सड़ जाएंगे, वहां पे कुछ नहीं होगा। बारिश तो आती है, अभी आ रही, लेकिन पूरी धरती पे हरियाली नहीं आती। जहां मिट्टी है वहां पे हरियाली आती है। तो पावर ऑफ बिग पर्पस आज आप सब लोगों के बीच में मैंने क्रिएट किया, और मुझे पता है कि आप सब लोग कमिटेड हो इस चीज के लिए। इसीलिए हर बुधवार को आप यहाँ पे आते हो, और आपकी वजह से मैं हूं। क्योंकि आप नहीं आते तो मैं किससे बात करता? आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठते तो मैं किससे बात करता? तो आप सब लोग हो, इसलिए टीम माय पॉसिबिलिटी है, इसलिए मिशन है, इसलिए विजन है, और ये वैल्यूज है। ये लोगों तक हमको पहुंचाना है, जितनी गति से आप पहुंचाना चाहते हो। वो आपके बीइंग में झलकना चाहिए, वो आपके जबान में, शब्दों में आना चाहिए, और ये हरदम आपके सीने के पास, आपके यहाँ पे होना चाहिए, ताकि लोग आपको पूछे और आपको एक मौका मिले उनको इनवाइट करने का। जबरदस्ती नहीं, आप उनको आमंत्रित कर सकते हो। जो अमोल डोले सर ने एक 1.5 मिनट का वीडियो बनाया है, सब लोगों के मोबाइल में होना चाहिए, लोगों को फॉरवर्ड करने के लिए। जो प्रिंट किया हुआ मिशन है वो भी होना चाहिए लोगों को फॉरवर्ड करने के लिए। हम एंट्री उस चीज से कर सकते हैं। केंगन तो बाद में देना ही है उनको, हमको हेल्थ भी देनी है, वेल्थ भी देनी है, पीस ऑफ माइंड भी देना है। लेकिन सबसे पहले हम दे सकते हैं एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और पावर ऑफ बिग पर्पस को आप समझे। और मैं इनवाइट करता हूं कि ये हफ्ते में आपके पास एक पर्पस लिखा हुआ होना चाहिए। लाइफ की बात कर रहा हूं। और फिर हर रोज के जो डेली के पर्पस होंगे हमारे पास, तो वो एक बड़े पर्पस को फुलफिल करने के लिए बाकी सारी चीजें अपने आप होती रहेंगी। अब जब उद्देश्य है, उससे प्राथमिकता आती है। तो अगले बुधवार को पावर ऑफ प्रायोरिटीज को हम देखेंगे कि प्राथमिकता का क्या महत्व है। प्रायोरिटी के सिवा कुछ नहीं, लेकिन प्रायोरिटी आती है उद्देश्य से। तो इस हफ्ते में आप सब लोगों ने एक उद्देश्य तय करना है आपके लाइफ के लिए, और फिर हम प्राथमिकता पे काम करेंगे, और फिर प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ अलग से करने की हमको जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।